कि अच्छा हम करेंगे, लेकिन एक जगह जहाँ कंप्लीट सन्नाटा हमें नजर आ तो रहा है अब ना, आपको इस वो पे भी है। मसला है? हाँ मुझे है ना मसला, क्या हो रहा है पीछे नहीं, Are you that relative जिस पे कोई हो रहा हो कुछ तो मसला हो, जिसको कुछ ना हो रहा हो तो मसला हो? जी बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू फॉर डिस्क्राइबिंग दैट। तो हम पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर रहे हैं, जहां इन दिनों क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा कुछ मालूम नहीं है, और एक तरह की मुकम्मल खामोशी है। वर्ल्ड कप में बदतरीन परफॉर्मेंस का सारा नज़ला जो है वो सिलेक्शन कमेटी पर गिरा है, मगर इसके बाद से लगता है या तो सर्जन अपने दीगर पेशा वराना फ़राइज़ में बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं, या फिर किसी वजह से सर्जरी का प्लान जो था वो कैंसिल हो गया है। मतलब और क्या कहा जा सकता है, क्योंकि इतने सर्जरी बातें हो रही थी। कप्तान की तब्दीली की बातें हुई थी, अब वो कहीं गुम हो गई हैं। वर्ल्ड कप के दौरान खराब परफॉर्मेंस पर खिलाड़ियों से जवाबदही के दावे हुए थे, ये मामला भी अब दब गया है। पाकिस्तान टीम में क्या तब्दीलियां की जा रही हैं, कौन सा खिलाड़ी आउट होगा कौन नहीं होगा, किसी से कोई जवाब तलबी हुई है या हो सकती है। बोर्ड में आजकल सन्नाटा सतारी है, जिस पे हुमा को बहुत मसला है। सोहेल इमरान हमारे साथी लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। क्यूरियस तो आप भी बड़े, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सोहेल भाई अस्सलाम वालेकुम। सोहेल भाई इतनी खामोशी क्यों है भाई, कोई खबर नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बताए ना। अब्दुल्ला और हुमा, हम लोगों को आदत है इस चीज़ की कि जब भी कोई फैसले हों और वो बड़े रैपिडली फैसले होने चाहिए और यकदम ऐसे से पब्लिक जो चाह रही है वो हो। लेकिन जब से ये नई इंतज़ामिया आई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, इंतज़ामिया नहीं हमें तो ये कहना चाहिए, इंतज़ामिया तो सारी की सारी वही है जो पहले थी। जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, वो इतनी जल्दी में नहीं लग रहे, और जो अब तक आपको ज़रूर सन्नाटा लग रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में हम देखेंगे ये सन्नाटा नहीं है, बल्कि अभी भी बहुत कुछ बैक पर चल रहा है। आने वाले दिनों में, जैसे मैंने गुज़श्ता हफ्ते भी आपको बताया था कि ये जो सर्जरी का नाम दिया गया था, ये आहिस्ता आहिस्ता होगी और नज़र भी आएगी। जहां तक कप्तान का लोग पूछते हैं कि जी कप्तान कब तब्दील होगा, कप्तान तब्दील तब होगा जब कोई सीरीज आ रही होगी, और अभी सीरीज में खासा वक्त है। और इस हवाले से जो गुज़श्ता हफ्ते मीटिंग्स हुई थी, जब दोनों फॉर्मेट के कोचेज यहाँ पर थे, जेसन गिल्स्पी और गैरी कर्स्टन, और उनके साथ पूरा थिंक टैंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बैठा हुआ था, और उसमें चेयरमैन मोहसिन नकवी ने उस मीटिंग में कैटेगोरिकली ये कह दिया था कि कप्तान की तब्दीली का जो फैसला है वो सारे का सारा होगा गैरी कर्स्टन के ऊपर। मैं वाइट बॉल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, रेड बॉल के तो शान मसूद हैं और वो कंटिन्यू करेंगे अभी आने वाले इस सीजन में, जिसमें पाकिस्तान ने कम से कम 9 टेस्ट मैचेस भी खेलना है। बात है वाइट बॉल के कप्तान की, पूरे का पूरा फ्री हैंड दे दिया है गैरी कर्स्टन को, और उसमें कोई दखल अंदाजी भी नहीं होगी। अब फैसला करना है गैरी कर्स्टन ने, जो कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के हेड कोच थे और उसके साथ इंग्लैंड की सीरीज में भी वो कोच थे। पूरा एनालिसिस करने के बाद वो अपनी तजवीज़ देंगे, और उसके बाद कप्तान का फैसला होगा कि आया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज में बाबर आजम कंटिन्यू कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। इसके बाद आ जाते हैं आप जो प्लेयर्स के खिलाफ एक्शन है। कहा तो यही जा रहा है कि प्लेयर्स को जो एनओसी नहीं दिए गए वो इस वजह से नहीं दिए गए कि आगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक बड़ा हेक्टिक शेड्यूल है, खासतौर पे तीनों फॉर्मेट में, और तीनों फॉर्मेट के क्रिकेटर्स को एनओसी नहीं दिए जाएंगे। इसी चीज को बुनियाद बनाते हुए अकाउंटेबिलिटी की गई है। इनको एनओसी सिर्फ इस वजह से नहीं दिए गए कि जी आगे हैक्टिक सीजन है, बल्कि इन 3 प्लेयर्स की, शाहीन, रिजवान और बाबर आजम, इनकी अकाउंटेबिलिटी करार दी जा रही है कि उन्हें कहा गया है कि आप पहले जो आपका प्राइमरी काम है वो ये है कि आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे फोकस करें, वहां पर आपकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है, उस टीम की कारकर्दगी को आप बेहतर बनाएं, उसके बाद आपको लीग्स की इजाजत दी जाएगी, और उसके लिए आप फिट रखें पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी को फोकस करें। राइट, क्योंकि जी अकाउंटेबिलिटी आई गेस इसलिए भी होगी कि एक्सपेक्टेशन जो इतनी ज्यादा है, खासतौर पे ये तो स्टार प्लेयर्स हमारे। ये भी बताएं कि किधर हैं आजकल वैसे ये स्टार प्लेयर्स हमारे? रिजवान तो अपने पेशावर में ही वो कर रहे हैं, क्लब क्रिकेट भी उन्होंने खेल ली है। जब वो वापस आए थे अमेरिका से, क्योंकि पहले राउंड में पाकिस्तान टीम बाहर हुई थी। शाहीन अभी पहले तो इंग्लैंड में थे और उसके बाद वो उम्र की अदायगी के लिए गए थे। इंग्लैंड में उन्होंने अपनी प्रैक्टिस जो है वो जारी रखी हुई थी। जहां तक बाबर आजम की बात है, बाबर आजम यहाँ पर अल्टरनेट डेज पे 2 जगह पे जा रहे हैं। एक तो नेशनल क्रिकेट अकेडमी है, वहां पर आकर वो अपनी जिम ट्रेनिंग करते हैं, रनिंग करते हैं,
हैं मुकामी जो उनके ट्रेनर्स हैं नेशनल क्रिकेट अकेडमी के भी, और इसके अलावा उन्होंने अपने एक ज़ाती ट्रेनर भी उसकी भी खिदमत हासिल की हुई हैं। और एक दिन छोड़कर और एक दिन वो नेट प्रैक्टिस के लिए जाते हैं। यहाँ पर गनी इंस्टीट्यूट है डिफेंस में फेज 6 में, वहाँ पर एक दिन छोड़कर वो सुबह के औकात में ट्रेनिंग करते हैं। वहाँ पर दीगर क्रिकेटर्स भी आते हैं, कभी कभार फ़खर जमान भी वहाँ पर मौजूद होते हैं, इसी तरह टेस्ट क्रिकेटर जो इमामुल हक भी होते हैं। तो ये आजकल इनकी मसरूफियात चल रही हैं, क्योंकि अभी थोड़ा वक्त है। 21 अगस्त को पहला टेस्ट मैच खेला जाना है बांग्लादेश के खिलाफ। और चलिए अब जरा ओलंपिक्स की बात कर लेते हैं। कल इफ्तिताही तकरीब होगी। पाकिस्तान माशाल्लाह वैसे तो बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन सैडली सिर्फ 7 लोगों का कंटिंजेंट है जो जा रहा है, ऑफिशियल्स इसके अलावा हैं। क्या तैयारी है, हमें कोई उम्मीद रखनी चाहिए? अरशद नदीम से हमारी बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं, तो उनकी भी तैयारी बता दें। और क्या वो निकल गए, रवाना हो गए पेरिस के लिए? जी, ये फाइका और जो अरशद नदीम है ये दोनों पहुंच चुके हैं पेरिस में और ओलंपिक विलेज में हैं। बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि हम हमेशा ये जिक्र करते रहते हैं कि जी 7 एथलीट जा रहे हैं, 10 एथलीट जा रहे हैं, 9 एथलीट्स जा रहे हैं, लेकिन ये एथलीट्स की तादाद को ये नहीं देखता कि कम उस वजह से हुई है कि हमारे पास हॉकी की टीम जो है वो पिछले 3 ओलंपिक से, पिछले नहीं बल्कि इसको मिला के 3 ओलंपिक से क्वालिफाई नहीं कर सकी। पहले इनके 22 खिलाड़ी हुआ करते थे, दूसरे एथलीट्स उतने ही थे, 7, 8, 9, 10 जाया करते थे, बॉक्सर्स भी मिला ले उसमें। जब 22 रुकनी दस्ता ये होता था, 8-10 वो लोग होते थे, तो ये मिला के 40 के करीब लोग जो है वो बन जाया करते थे ऑफिशियल। इसलिए वो दस्ता अच्छा लगता था कि जी 40-50 लोग जा रहे। अब क्योंकि हॉकी टीम रियो ओलंपिक से, फिर उसके बाद टोक्यो ओलंपिक से और अब पेरिस ओलंपिक से क्वालिफाई नहीं कर सकी, इसलिए हमें दस्ता बहुत कम लगता है। अब ये जो प्लेयर्स की कारकर्दगी की बात है, फाइका रियाज 100 मीटर में अपना हीट में हिस्सा लेंगी। उन्होंने जिस तरह की ट्रेनिंग की है पंजाब स्टेडियम में, उनको हमने पिछले 3 माह मॉनिटर किया। पहले तो उनको कोच मुयस्सर नहीं था यहाँ पे। कोच उनका जो जाती कोच था वो साइवाल में रहते थे। आपसी झगड़े जो थे पीओए के और उनकी फेडरेशन के साथ, वो 2 महीने तक इंडिविजुअल जो ट्रेनिंग करती रही, उनके पास कोई कोच नहीं था। और उसके बाद फिर कह लाकर एक कोच उनको मुयस्सर किया गया, जिनके साथ उन्होंने सिर्फ 3 हफ्ते ट्रेनिंग की और उसके लिए कोई कैंप नहीं लगाया गया था। और इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने पंजाब में ट्रेनिंग की, हमने रिपोर्ट भी किया था, वहां पर दूसरे समर कैंप्स लगे हुए हैं जिसमें बच्चे भी, और स्प्रिंट करने के लिए आपको खुला ट्रैक चाहिए होता है, और वो तो एक दिन भी खुला ट्रैक मुयस्सर नहीं था। जहां तक अरशद नदीम की बात है, इतनी कोई सैड स्टोरी सुहेल आपने सुनाई है, लेकिन इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। दिस इज द स्टेट ऑफ आवर स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान। तो बड़ा ही अफसोस होता है। अरशद की जल्दी से बात एक थॉट कंप्लीट कर लें प्लीज। जी 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 जी, अरशद नदीम का नो डाउट बड़ी गैर मामूली कारकर्दगी रही उनकी, जो 7 जुलाई को डायमंड लीग्स में थी, 4थे नंबर पर जरूर आए, लेकिन 1 साल के बाद उन्होंने ट्रेनिंग की। उनके इस दौरान सर्जरी भी हुई, लेकिन उनको भी उस तरह की ट्रेनिंग मुयस्सर नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए थी। आप इससे अंदाजा करें कि एक लड़का, एक एथलीट पाकिस्तान का 7 तारीख को पेरिस में उसी जगह पर हिस्सा लेता है जहां पर उसने पेरिस ओलंपिक्स में जाके पार्टिसिपेट करना है। 7 को वो हिस्सा लेते हैं, 9 को वो वतन वापस आते हैं, लाहौर की सख्त गर्मी में आकर दोबारा ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन किसी को ये ख्याल नहीं आया कि 10-15 दिन का जो बीच में एक गैप है, उसका वहीं पर किसी क्लब में, किसी ऐसी जगह पर अरेंजमेंट किया जा सके कि उनको ट्रेवल करके वापस ना आना पड़े। लेकिन इससे सीरियसनेस का अंदाजा लगा। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम बन चुका है, उन तक उनको पहुंचाई गई इस चीज को कि उनको 10-15 दिन का गैप है, ये गवर्नमेंट अपना खर्चा उठा ले और वहां पे किसी क्लब में रहे। इसके मुकाबले में नीरज चोपड़ा आज भी उन्होंने आज ज्वाइन करना है, वो टर्की में जो है वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। ना कंपैरिजन दे, बड़ा दिल जलता है सुहेल, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, इसलिए कंपैरिजन ना दे क्योंकि कंपैरिजन है ही नहीं। और हमारे एथलीट्स तो जाके लिटरली तो है, लेकिन हमें सेंस तो मिल गई है ना कि क्या है हमारी तैयारी और हमारे क्या मसाइल है और हमारे क्या काम है। बहुत शुक्रिया आपका सुहेल, सो मच फॉर ऑल दीस टाइटल्स दैट आर गिवन। जब ये जीत के कुछ आ जाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का यूथ प्रोग्राम के प्रेसिडेंट और ये वो, व्हाट डज इट इवन मीन एट द एंड ऑफ द डे? जब आप अपने स्टार है, एक ही तो बंदा है जिससे कोई हम तवक्कुआत लगा सकते हैं ओलंपिक्स की, उसको भी इधर उधर करते हैं। मतलब 7 जुलाई को उन्होंने वहीं एक कंपटीशन खेला, फिर 9 को उन्हें वापस बुला लिया, फिर यहाँ से भाई वहाँ पे उनके लिए कुछ इंतजाम कर लेते, कितना मुश्किल। एंड एज इफ वी कैन नॉट डू दैट। वैसे तो हर दूसरी चीज के लिए यहाँ कोई ना कोई पैसे जाया हो जाते हैं हुकूमत की तरफ से, और जाया हम खाएंगे, खिलाड़ियों पे नहीं लगाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। सैड। और ये बेचारी स्प्रिंटर की तो मैं क्या बात करूं, इनके पास तो कोई कोच ही नहीं था।